डिफरेंशिएशन जिसे हम बोलते आए हैं, तो हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो जो फॉर्मूले हमने देखे थे, डेरिवेटिव x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर, अगर x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है तो यदि पावर को नीचे लाके कम करते हैं, x की पावर 7 का, x की पावर 20, x की पावर 6, क्लियर है ना। पावर को नीचे लाके कम करते हैं। पर वेट अगर कांस्टेंट हो 5, 7, 3, उसके साथ कुछ x नहीं है, तो उसका आंसर होगा 0। क्या आंसर होगा, नहीं आया समझ, d/dx। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो a लिखेंगे, यानी x का 1 होता है डेरिवेटिव। x का क्या होता है, x का डेरिवेटिव। तो वेट, जैसे भी इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले दोबारा से क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे आ जाए हैं। x की पावर 7 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हम y डैश से डिनोट कर देंगे कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। और y डैश क्या आएगा इसका, 7x की पावर, नहीं आया समझ, y इज इक्वल टू x, 5x का डेरिवेटिव करना है तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5, y इज इक्वल टू 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब मैं इसी को मिक्स कर देता हूं जरा क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू 5x की पावर 7 है। वाओ, आप तो बहुत शार्प हो। तो कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को इग्नोर करना है उस टाइम, अकेला हो तो 0, अदरवाइज। अब मेरे लिए 5 एज इट इज है, डेरिवेटिव आप x की पावर 7 का कर रहे हो, तो x की पावर 7 का क्या होगा 35, x की पावर 6, वही सेम चीज हो रही है। अब आपको क्या लगता है इस तरीके के होंगे, नहीं 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 नहीं, वो मिक्स कर देगा। x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 8 है, तो y डैश क्या आएगा डेरिवेटिव माइनस, ये क्यों हुआ आराम से समझते हैं। पावर को नीचे लाके कम, इसमें पावर को जब नीचे लाया तो इंटू कर दी थी देर में, पावर 1 हो गई 5x का, क्लियर बोलो हाँ। ठीक है, अब कहीं ना कहीं, हाँ भेज दी मैंने, सुबह उठ के, उठा नहीं सॉरी, सोया ही नहीं था, सोने से पहले जस्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ, वो भी बीवी जी की डांट खा के, सोया नहीं जा रहा तुम्हें, सुबह बैच है तुम्हारा, मैंने कि सो रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार फोन चलाते देखें, मेरी नींद खराब हो रही है, ठीक है ना। तो बेटा ये समय तुम्हारे साथ जल्दी आएगा। तो ax का डेरिवेटिव a। अब सुनो सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो। जब कोई कांस्टेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ हो, यानी जब हमारी हैसियत से कहीं ज्यादा पावर दिखे, तब हम क्या करेंगे, पावर इज द किंग। क्या, पहले पावर को लपेटेंगे फिर अंदर वाले को। कहने का मतलब पावर का करा तो ax प्लस बी के होल की पावर n-1। भाई मेरे लिए ये x की तरह ट्रीट करा, फिर मैंने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, बस पावर को नीचे लाके कम करा। इनटू में ax का a और b का 0। जिसे समझ नहीं आया उसके लिए मैं छठा और सातवां कर देता हूं आराम से। अगर मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस के 3 के होल की पावर 20 है, मेरे बस की तो ना है पावर 20 खोलना, 2 में ही हालत खराब हो रही हो, 3 में तो सांस से अटक जाओ, 4 है देखा ही ना है, नहीं समझे। तो ऐसे में क्वेश्चन, इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, पावर तो पावर है, तो कोई बात नहीं, पावर अब कैसी भी सड़ी भी हो, उसको नीचे लाके एक कम, फिर अंदर वाले का अलग से, तो क्या आएगा 20। नहीं आया समझ, तो आंसर क्या है 40, 2x प्लस 3 के होल की पावर, नहीं आया समझ। दोबारा से, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4 के होल की पावर 23 लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स होते जा रहे हैं, तो जब मैं y डैश करूंगा तो क्या आएगा, पावर कम करी पहले, अभी साथ साथ लिखा जाएगा 6, क्यों, अच्छा माइनस, फिर 4 का नहीं हुआ, हुआ है, दिख नहीं रहा है, नहीं आया समझ, बस को पीछे को करके लिख देंगे बस।
इंटू करना आपकी चॉइस है, पर इससे नहीं होगी क्योंकि वो पावर लेके बैठा अपने साथ। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा क्या? यही चीज जो चेन रूल में छोटी सी बता रहा हूँ, ट्रिगो के साथ देखेंगे। पर ट्रिगो के फिर से फॉर्मूले को एक बार डिफाइन कर देता हूँ नाम से। डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। सुनो, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव। पक्का? या टेन एक्स का डेरिवेटिव, ये याद करना ही है। पर इसकी प्रूविंग भी हम देखेंगे जिस दिन डिफरेंशियल एंड होगा। प्रूविंग तब अच्छी लगेगी जब ये याद होंगे अभी ऑलरेडी, क्योंकि लिमिट पे ही कंटेंट होगा फिर से, वो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं। कॉट एक्स का डेरिवेटिव, वो सेक एक्स का होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। और क्या डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स का? ना ना ना, स्क्वायर नहीं है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, बिना स्क्वायर के साथ। नहीं आया? नहीं आया? क्या आ गया? एक काम करते हैं, मैं इस पे पहले क्वेश्चन कर दूं आपके लिए। बोलो हाँ। क्या? नहीं भी बोलते तो भी करता, सही बात है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले सामने है, देख देख के करना। चीटर तो तुम वही। नहीं दीदी, आप कर लो। अब सुनो, छोटे छोटे पहले 4 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो वेट, साइन 11x प्लस 5 का, तो क्या आएगा? पहले साइन का हुआ कॉस, एंगल सेम। पर वेट, जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट करोगे उसका भी होगा। नहीं आया समझ? नहीं नहीं, नहीं आया। अरे कैसी बात कर रहे हो, दोबारा देखो यार। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 का करना है। वाओ, तो पहले साइन एक्स की पावर 5 का इनटू में बनाओ भैया, वो कंफ्यूज हो रहे हैं भैया। पावर को नीचे लाके एक कम। नहीं आया समझ? अरे थोड़ा सा बोल दो, शुरू हो जाएंगे सारे। ये क्लियर है? नहीं आ रहा? अरे क्या बात कर दी गुरु जी तुमने, इतना तो शार्प भी मैं भी ना हूं। साइंस डन है, सही जा रहा है। 3x की पावर 5 माइनस 4x, तू माइनस माइनस कुछ कर रहा अभी क्या? नहीं, अरे अभी तो बोलना, माइनस करके कुछ बोल। करें स्टार्ट। तो ये मेरे लिए साइन और एंगल है। तो पहले साइन का क्या होगा, तो एंगल का भी कर दूं। सेम भाई, अभी कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो एकदम? नहीं नहीं आया समझ? हाँ, इंटू के साथ। बब इसको पीछे को लिखेंगे, रीजन सिर्फ एक है, ये एंगल नहीं है क्योंकि। डन, इसलिए पीछे को लिख देते हैं हम कि कहीं वो एंगल की तरीके से ना लगे। नहीं समझ पा रहे क्या? आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? ये तो हमने लास्ट क्लास भी कर लिया था। एंगल का डेरिवेटिव करा, पर वो एंगल नहीं है। एंगल तो अपनी जगह छेड़ा ही कहा हमने, इसलिए एंगल तो है ही नहीं। एंगल तो सेम रखा है। एंगल का अलग से जो करा है वो एंगल नहीं है, पर अब करा एंगल का है, पर एंगल नहीं है वो। नहीं समझा? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अरे यार कैसे करें, डिफरेंशिएशन करा तो एंगल का है, पर वो एंगल नहीं है। एंगल जो था वो तो अपनी जगह है ही। नहीं आया समझ? है कार है वो, है ना, 4 पहियों वाला व्हीकल है वो। कैन आई स्टार्ट?
तो अब जो स्टेप मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, ये मैं हर किसी को बताता नहीं हूं, आप सब अपने इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? हैं? नहीं नहीं, देखिए ठोकते हुए बताया तुझे आज का कांड। बाई चांस की बात, बैच के पीछे तो कभी जाता नहीं मैं। ऐसे ही बाई चांस की बात, घर से कॉल आ गई थी कि खाना खा जाओ, क्योंकि खाया नहीं था। और उसमें भी बड़े आराम से गया था मैं, यहाँ से रुक रुक आके। और जो भी बच्चे ऊपर आते थे, बाहर मत निकल जाना, ठीक है, सीधा जाना। और जैसे ही यहाँ से गया, अपनी गली के अंदर एंट्री करने ही वाला था, बाहर ये और इसका भाई एक गाड़ी ठोक के खड़े हुए आराम से, और गाड़ी वाला ने पीटने वाला था, बस इस सिचुएशन पे था। मैंने कि जाना पहचाना चेहरा है, गली की जगह मैंने स्कूटी ऐसे घुमाई, बराबर में आके रोकी, क्या चल रहा हुई, गाड़ी ठोक दी भैया। मैंने ठोक दी, अच्छा कोई बात नहीं, चाबी दे पहले। मतलब चाबी तो नहीं, मुझे तो पता नहीं चाबी ले रखी है। सिनेरियो क्या, अच्छा चोमू सोमू बना रखा है दोनों ने, ये पीछे बैठे आराम से। अच्छा खुश नहीं है, खुश नहीं है, अच्छा चुपचाप जैसे सुन पड़ी हुई है बिल्कुल। और इतने में चोमू सा जो इसका भाई, उसकी बता रहा हूं मैं, वो घबराया हुआ सा लाल मुंह का। तो अब पॉइंट क्या, अच्छा पता थी उसके चेहरे पे पिटने लायक सिचुएशन है उसकी। अच्छा मैं भी होता तो पीटता, पर दिक्कत के चेहरे अपने, सच बताओ तो ये कांड होता आज। अच्छा फिर क्या, अब ऐसे में एक ही समझदारी होती है कि इन्हें भगाओ पहले वहां से, जब तक इनकी प्रेजेंस रहेगी तब तक भेड़ेगा मामला। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है एक बार कांड, मेरे को भी ऐसे ही भगाया गया था एक जगह से। ये वाला सिनेरियो बताता हूँ, ये कब की बात है, मरियम से पहले रेत मंडी के सामने की साइड है, ठीक है। अब रेत वो लौंडे से घूमते तो रहे हैं पी पा के, तो रात के 10:30-11 बजे की बात होगी, एकदम से स्कूटी के आगे आया, उड़ के गिरा बहुत तेज। अब मैं घबरा गया, मैंने ये क्या हो गया। अच्छा जिसके लगी है वो चुपचाप चल के चला भी गया। अब बाकी जने जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं, ओए तेरे से तू कहीं नहीं जाएगा, तो कहीं जाएगा, एक ने चाबी घुमा के रख ली। यार ये क्या हो रहा, अरे समझ तो कुछ आ ही रहा। और मैं बता रहा हूँ 5-6 साल पहले की, मतलब उससे और ज्यादा पहले की, बल्कि ये समझ जाओ, ज्यादा उम्र तो है नहीं अभी। अच्छा जी, इतने में भीड़ इकट्ठी शुरू हो चुकी है, गाली गलौज भी शुरू हो गए, पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूं। और अच्छा पहले 2 जने 4 जने 10 जने, वो 40-50 तक पहुंच चुकी कहानी, जाम लगना भी शुरू हो गया है। मैंने यार जिसके लगी है वो तो कहीं दिख ना रहा, अच्छा जिसके लगी है वो जा रहा है, उसको पकड़ पकड़ के, नहीं नहीं तू आ, नहीं तू आ। यार ये क्या चल रहा है। अच्छा एक जना उनमें से जैसे जान बचा ना, अरे भैया पहले वहां पे रुक जाओ, और एक जना और अपने भैया रुक जाओ। तो उसने क्या करा, जो चाबी निकाल रहा था और जो चाबी बचा रहा था, वो दोनों आपस में भिड़े, ठीक है। तो और एक ने तू निकल, चाबी जैसी लग गई थी, तू निकल, जैसे मैंने निकाला वो वापस से भीड़ आपस में भिड़ गई। और मैं शौक, मैंने ये हुआ क्या, ये ऐसा सिनेरियो मुझे याद आ गया था तेरे केस में, कि तुझे तो भगा दिया, पता चली मैं पिट रहा हूं। इसलिए क्या हुआ, जैसी इनको भगाया, फिर मैं भी भगा वहां से। क्योंकि क्या था, अभी तक लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, ठीक है ना, वो बहस बढ़ती। तो इससे पहले क्या था, इसे भगाया, मैं तो निकलता क्यों नहीं है ऐसे गुस्से में, ठीक है। और उसको शांत रहे तू जरा है कड़े। और उसके बाद अंदर लुप लुप हो रही है, क्योंकि भिड़ेगा तो फिर, क्योंकि क्या है ना, अब आप पहली बात अगर इस चीज में अड़ोगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। अब मैं वो जाना नहीं चाहता, तो पहले यहीं पे रुको, खत्म करो उसे, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होता, कभी लड़ाई का एंड कभी नहीं है। बंदूकें भी निकलेंगी तब भी कोई एंड नहीं है, कोई किसी एक की टांग टूटेगी, किसी एक की आंख टूटेगी, तब भी कोई एंड नहीं है। क्योंकि एंड कहां पे, स्टेशन पे जाके वो कुछ रुपए पुलिस वाले लेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। ये क्लियर है सब जगह का, ये पहली क्लियर करो, प्रशासन के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उस टाइम वो रुपए लेंगे और छोड़ देंगे बस। और रुपए भी क्यों दूंगा मैं, बेटर है कि चुपचाप वहां से मामला सही करो और निकलते बढ़ो। तो वही सिनेरियो तेरे से, जैसे तूने करा, चाबी ली, बोलता रहे, और वो क्या क्या धमकी दे रहा है, इतनी धमकी में उड़ देता उसे, जबकि मेरी गाड़ी के आगे आप मत जाइए, कोई से उड़ा दूंगा। मैंने भैया तेरी गाड़ी दिखेगी तब ना, इतने का घुमाई स्कूटी अपना घर को, और ये यहाँ भेजा, ऐसे हुआ है। और ये मैंने एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर करा, देखो रोड पे गाड़ी स्कूटी बाइक सब चलेंगी, लगेगी भी, पर चोट नहीं लगनी चाहिए। व्हीकल है, चल रहा है तो टूटेगा भी, नॉट अ बिग डील। इसमें गलती आपकी जगह पे किसी और से भी हो सकती है, वहां पे आपको पेशेंस रखना है, कोई बात नहीं यार, चीज ही तो है, लग जाएगी। बड़े एक्सीडेंट से ये छोटी चीजें ज्यादा बेटर होती हैं, इस बात को नजरिए की तरफ से समझना, ये कुछ भी नहीं है वरना, ठीक है। पर फिर भी ये जो आजकल की जनरेशन है चोमू टाइप, ठीक है, उसको ये समझाना जरूर चाहूंगा कि हर कोई
इस नेचर का नहीं होगा कि छोड़ दे, इतनी देर में उतर के मारेगा पहले, फिर पूछेगा क्या करा। नहीं समझे? क्योंकि कुछ जनों का ना प्रेम होता है अपनी उन चीजों से, और उसको अगर आप आहत करोगे तो वो टिपिकल है। मैंने कहा ना मेरे साथ कोई करेगा तो एकदम से मुझे भी गुस्सा आ सकता है, ज्ञान चाहे कितना ही कर लूं, दे दूं, पर कहीं ना कहीं इंटरनली हमें पता है कि हमारी नेचर कैसी है। तो मैं उस चीज को ध्यान रखिए पहले। क्लियर है? तो टॉपिक से ना हट जाए, वापस आते हैं। तुझे मैंने जान के बताया सुनेंगे, ठीक है, कि तू कहीं गुस्सा ना कर ले कहीं, ठीक है? करें स्टार्ट? अच्छा देखिए, पॉइंट क्या है, यहां तक तो नॉर्मल था। अब क्वेश्चन में क्या आता है, अब हो सकता है जिस प्रकार अभी आपने एक क्वेश्चन देखा हो फोर्थ में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 है, तो आपने इसका डेरिवेटिव क्या करा था? पर आप ध्यान से समझ नहीं पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या किया था? फिर और कुछ नहीं होना चाहिए? क्या वाई डैश तो है ही, इधर से बताओ क्या आएगा? इंटू 1। गुड क्वेश्चन। वो पता नहीं चल पाता, मैं इसे एक्स की तरह ट्रीट करा तो एक्स का तो 1 ही होता है, तो इसलिए पता नहीं चला। पर अब क्या है, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो y इज इक्वल टू जब 3x प्लस, या चलो 3x प्लस 5 के होल की पावर 7 है, और y डैश करा तो क्या आया? ये भी तो मेरे लिए x की तरह है, इंटू 3 क्यों करा वो पता चल रहा है इस बार। वेट 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 वेट, और y इज इक्वल टू, अगर मैं इसी जगह पे अब ट्रिग्नोमेट्री दे दूं साइन एक्स के होल की पावर 7, तो कंफ्यूज मत होना, अब ये एंगल नहीं है, इसलिए बार बार एक शब्द बोलता चल रहा हूं, पावर इज द किंग। क्लियर? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में जब मैं y डैश करूंगा तो मेरे लिए x है अभी, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? ये समझ आया? cos x क्यों हुआ है? क्योंकि पावर का करा है ना, अंदर वाला सेम रहेगा। अब वेट, चाहे तो इसे, अब सुनो, इसको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, है क्वेश्चन यही, पर मेरे को, तुम्हें क्या लगता है ये 7 ऐसे बहुत प्रॉपरली आपको ब्रैकेट लगा के ऊपर को चढ़ा के देगा क्या? तो जी कतई भी ना, वो तो ऐसे देगा ऐसे। तो बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है जब 7 जब एक्स की पावर तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एक्स की पावर तो एक्स की पावर लगाता, वो एक्स की पावर नहीं है ये और ये एक ही चीज होती है। ये छोटी सी बात देखने में अभी छोटी लग रही है, पर बच्चा गलती यही कर रहा है, तो मैं क्या करूं? हमें तो उस गलती को रूप देना है कि गलती दोबारा से ना हो जाए। अब वेट, तो यहाँ पे क्लियर है कि पावर का जब मैं करूंगा तो मैं अब यहाँ पे या तो माइंडसेट पहले कर लो, ये होल की पावर है, तो 7 साइन की पावर 6 इंटू कॉस एक्स। ये समझ आया क्या कर रहा है? अब इस जैसे 3 क्वेश्चन कर दो, थोड़ा तरीके से हेल्प रहेगी आपके लिए। अब मैं मिक्स कर रहा हूं, जितना आज पढ़ा है वो अकेले क्वेश्चन मारेगा सारा। y इज इक्वल टू साइन की पावर 5 11x प्लस के 9। जरा ध्यान से समझना, चेन रूल क्या है, पहले पावर का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, मतलब चेन की तरह चलेगा प्रॉपर्ली, पर पावर इज द किंग। तो y डैश जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? एंगल से कोई छेड़छाड़ी तो नहीं है। अभी माइंडसेट आपको ये करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 11x का कर देंगे एकदम। वेट वेट वेट, अभी पावर का करा है, ट्रिगो का नहीं करा है। अब किसका होगा? ट्रिगो में पावर का हो चुका, तो क्या होगा वो? यानी एंगल भी फिर से सेम रहेगा ना, ये समझ आ रहा है? हाँ। अब किसका होगा? ये है चेन रूल। ये समझ आया क्या करा है मैंने? अब नहीं आया? अजी आ गया। अच्छा, उस वाले एक्सीडेंट की बता रहा हूँ, उसमें भी क्या हुआ था, आप, मैं, मेरे को वो याद क्यों आ रहा है? अरे देखो, एक्चुअल सिनेरियो इसलिए याद आ गया ना उसमें। आप, अच्छा मेरी गलती क्या हुई? गलती यही भी थी कि मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहीं खड़ा रहा कि भाई अगर चोट वोट लगी है तो मैं जरा इसको दिखा लूं। लोग बाग उसके मजे ले रहे थे, ये बहुत बुरा लगा, बड़ा टिपिकल सा हो गया था।
कि मैं खुद उसको ये कह रहा हूं कि भैया जहां लगी है चल, और वो क्या कह रहा है, नहीं भैया इतनी लगी नहीं है, पर लोग क्या कर रहे हैं, नहीं 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 तू भी नहीं जाएगा, तू भी नहीं जाएगा। तो ये ना सोच है जिससे आप समझ नहीं पाओगे उस टाइम। उस टाइम बेस्ट ऑप्शन यही है, जो सही लगे फिर वो करो उस टाइम पे, ठीक है। पर हेल्प के चक्कर में मत लगो, वो मेरे साथ हो चुका ना कि मैंने यही सोच के रुका रहा था, उसी में रुकने की वजह से वो भीड़ इकट्ठी हुई, और जबकि जाने वाला जा रहा था और मैं रुका हूं कि उसके लगी तो नहीं है, नहीं समझे। तो और नशे में था दूध उसे कुछ होश नहीं तभी तो अरे बोलेगा क्या, नहीं फिर भी, और अंधेरे का टाइम समझ जाना, वैसे ही जैसे होते नहीं है घूम रहे हैं उन्हें, उसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, खुद तो नहीं टकराया और टकराया तो अलग चीज है फिर। अच्छा मैं तो ऑन रोड हूँ, नॉर्मल रोड पे, खाली रोड, बिल्कुल साफ सुथरी। चलिए तो क्या था, ये तो हो गया। अब सुनो सुनो सुनो, कुछ रूल्स बने हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए, जिनको नाम दिया गया है। एक का नाम है प्रोडक्ट रूल, क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस बात को समझेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों की मल्टीप्लाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन तो करना है। और हालांकि मैं ये मान के चलता हूं, पहले एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इसके नीचे लिख देता हूं, चल प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये एक्स है और साइन एक्स है, इनकी जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दोगे क्या। एक एक्स है जो कि एल्जेब्रिक टर्म है, और एक ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों जबरदस्ती मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। हालांकि एक्स का डेरिवेटिव भी आपको पता है क्या, और साइन एक्स का भी पता है। अब ये थोड़ी है अब भैया पेपर उधेड़ के आयो, खत्म, सिंपल से क्वेश्चन है। ओ भाई रुक जाओ, ओए ओए, जब दो चीजें चिपकी हुई होती है ना तो डायरेक्ट नहीं करते, इनकी बहुत सिंपल सा रूल है, एक बार तेरी बारी एक बार मेरी बारी, एक बार तू होगा तो मैं चुप रहूंगा, जब मेरी बारी तो तू चुप रहेगा। समथिंग क्या, प्रोडक्ट रूल को समझते हैं, जब फर्स्ट और सेकंड की बात आएगी तो जरा स्टेप्स को समझेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, याद हो गया क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या है प्रोडक्ट रूल बोलो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। करो मेरे साथ साथ, करिए, कुछ तो सीख के जाओ, घर वाले ये तो मुझे क्या आता है तू करना, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, करो क्या प्रोडक्ट रूल क्या है, तू ना सीख पावे सही से कर, कोई बात ना ऐसे कर ले, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, है। अब वेट, कहने का मतलब फर्स्ट एज इट इज, डी ओवर डी एक्स डिनोट कर रहा है कि डेरिवेटिव करूंगा, करा नहीं है ये क्लियर बोलो, हाँ इट्स ओके। अब अगली बार नाचेंगे साथ में, ठीक है क्या, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अब वेट, तो बेटर है क्यों ना क्वेश्चन किया जाए इस पे, x इंटू साइन एक्स है, तो जल्दबाजी में माना आपको सब कुछ आता है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग चलना मजबूरी है। तो जब आप प्रोडक्ट लगाओगे, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, नहीं तो अभी मैं जान के दिखा रहा हूं कि x लिख के कि d ओवर डी एक्स करूंगा। कई बच्चे ना इसके चक्कर में कर देते हैं इतनी देर में, कर ही देना, पर पहले समझ लो कि मैं करूंगा, d ओवर डी एक्स ये डिनोट कर रहा है कि मैं करूंगा, कर देता तो ये लिखता नहीं मैं डेरिवेटिव का सिंबल, फिर प्लस, फिर साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव करूंगा किसका, जो बाद में लिखा हुआ उसका होता है यानी। अब वेट, तो साइन एक्स का प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का, जो पता नहीं चला, हो गया डेरिवेटिव। नहीं आया समझ, इसको याद कुछ टीचर्स इस तरीके से भी कराएंगे कि सपोज ये यू वी है, दो चीजें, तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, बात एक ही है, डैश मतलब डेरिवेटिव उस पर्सन, उस चीज का पर्सन बोलना, क्लियर है।
वेट, 3-4 क्वेश्चन रगड़ लें इस पे अब। y इज इक्वल टू, पहले इसी से रिलेटेड करते हैं, एक्स क्यूब और साइन 7x है। अब इसका मतलब ये नहीं चेन रूल बोल रहे हैं, वो अपनी जगह पे आएगा, पर मैं डायरेक्ट करूंगा अब। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। प्रधान भैया समझ आ रहा है? तो फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इनटू में क्या आएगा, cos इंटू, इंटू 7 क्यों लिखा भाई? जो चीज जैसी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग तो होगा ना, उसे मना थोड़ी ना कर दूंगा, नहीं समझे? प्लस, पहले लिखो जो एज इट इज सेम लिख लो, इसे गलत होने के चांसेस कम हो गए। इनटू में अब क्या आएगा, वो एंगल नहीं है इसलिए पीछे को लिख दूंगा। हालांकि मैं कॉमन निकाल के दिखा सकता हूं, पर समझाने के लिए कर रहा हूं। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा है? नहीं आया? अब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? सर इसको क्या यहां नहीं छोड़ सकते क्या? छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, यहां छोड़ दो या यहां छोड़ दो, मैं तो दिखा रहा हूं एक स्टेप एक्स्ट्रा। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया? क्या नहीं आया? वो कह रहा है नहीं आया ना। हाँ, इस वाली पे बस घूर के देखना है उसमें। अरे घूर, तो तू तो आंखें बंद कर रहा। कोई ऐसा माल जो कॉमन आ रहा हो? और जौन सा कॉमन आ रहा है उसी से सबको डिवाइड कर दिया, ऐसे समझ। कैसे? क्योंकि दोनों में है, ये 3 है ये 2 है, 2 कॉमन हो गया, तो यहां पे बचा नहीं और यहां पे 1 बच गया। नहीं आया समझ? अरे क्या बात करती, तो इधर बता। अब बता क्या आ रहा है कॉमन? कॉमन निकाल दिया, क्या बचा? बस, पक्का ना? सबको क्लियर है क्या कर रहा हूं? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अब जो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं बड़ा टिपिकल रह सकता है आपके लिए। टेंशन मत लो, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा। बहुत देर हो गई बैठे हुए। 3x प्लस के 2 के होल की पावर 5, 2x माइनस 1 के होल की पावर 4। क्या आपको लगता है कि इनकी पावर ब्रेक करके फिर इंटू करके फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे? मैं तो कतई ना करूं, पर डिफरेंशिएशन दोनों का कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इंटू नहीं कर सकता। पर कोई बात नहीं, रूल ये थोड़ी कहता है कि दोनों नेचर अलग हो, कि एक एल्जेब्रिक हो, एक ट्रिगो हो, तो कोई इनवर्स ट्रिगो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में ही है। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डायरेक्ट कर दूं या दिखाऊं? कर रहा हूं मैं अब। फर्स्ट एज इट इज कर रहा हूं डायरेक्ट में अब। क्या आएगा? 4, 2x माइनस 1 के होल की पावर इंटू, ये समझ आया क्या करा है मैंने? पावर को नीचे लाके एक कम तो करा, फिर अंदर वाले का कर दिया। नहीं आया समझ? थैंक्स। तब से मैं यही सोचा था कुछ तो गड़बड़ है। अब तो ठीक है, भैया ने कह दिया। क्लियर है? अब सेकंड सेम रखा, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं उसके साथ। तो पहले वाले का कर रहा हूं तो सोच के करना। भाई पता ही क्या करा है? पक्का है? फिर से घूर घूर के देखो, क्वेश्चन हो चुका, पर तुम्हें लगता है इसमें नंबर मिलेंगे? थोड़ा अच्छा सा तो आंसर लिखो, घूर घूर के देखो थोड़ा। पावर 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 सेम सेम, पावर सेम सेम सी कुछ चीज, या 4।
इसके साथ कॉमन है, वो आगे ही है, वो क्या आगे पीछे, वो तो एक ही बात है। 3x+2 के होल की पावर 4 और क्लियर है। अब सीधा माल बचेगा अंदर का, जितना मैंने बाहर लिखा है ना दोनों से कॉमन निकाला है समझो, यानी इससे मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा, तो यहां से बचेगा 4 टू जा एक तो 8, और ब्रैकेट में ये तो पूरा बाहर आ ही गया है, इसकी 5 में से 4 आ गया है, तो बचा क्या, नहीं आ रहा क्या, समझिए क्या करा है, नहीं आया। 5 दिए 15, यू पूरा बाहर आगा, नहीं आया समझ, नहीं आया। 8 थ्री 24x, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30x -15, 3x+2 के होल की पावर 4, क्लियर है बोलो हाँ, और 2x-1 के होल की पावर 3, और बस। अब कुछ कॉमन इसमें भी आ रहा तो निकालता, नहीं तो आ ही नहीं रहा तो क्यों निकालेंगे, सही बात है, बोलो हाँ। हेलो, हाँ जी भैया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी है, हाँ जी, करें स्टार्ट, क्या कह रहे हो, हम करना चाहते हैं, अरे क्या बात कर दी यार, 4 क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो मेरे लिए, कर दी छोटी बात, थैंक्स, रुलाएगा क्या, करें, देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं दे रहा, y इज इक्वल टू x, ये समझ आ रहा है, बस बस ठीक है, कर लें, हो गए यार, बड़े स्लो तुम सारे, हो गए, हो गए, हो गए, अब क्यों चलेगा, तू कर ले,
वो करेंगे दिसंबर में, क्योंकि क्या है ना, प्लानिंग के साथ भी होना जरूरी है, अच्छे से टाइम नहीं मिल पाया उस टाइम। धनतेरस तो पड़ी गई थी, या धनतेरस पे करते या तो छोटी दिवाली, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टीम को इन्फॉर्म नहीं करा हमने, और जिनके यहाँ जाना है वो भी तो बच्चों को बुला के रखते, नहीं समझा? नहीं नहीं जरूर। इसलिए अभी ये सोच रहा हूँ कि जो 3 दिसंबर विवेक का जन्मदिन है, तो या तो उस दिन चल दें सब। एक सी बात कॉमन निकाल देता यार, एक्स बार और 5 कॉमन है ना। इसको छोड़ दूंगा तो मतलब ठीक रहेगा। ठीक है, पर हैबिचुअल रहोगे उस चीज से, गलत हो। और इसे इंटू करके और भी कॉमन आएगा, 2 और कॉमन आएगा। हाँ जी, हो गए। अभी एक नहीं चेक कराई है कॉपी। हम्म, तेरी में से हाँ ना, अब थोड़ी है। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं यार? अरे बता तो दूंगा, पहले तुम लेके तो आओ कॉपी। चौथा होगा। चौथा होगा। देखो, 5 x⁶ साइन का cos 5x प्लस 6 x⁵ थैंक्स, थैंक्स। हाँ, करें आगे। नहीं आ रहा समझ? सेम है आंसर। ये क्या गलती, तभी तो देखेंगे। शुरू के 2 में क्या गड़बड़ है? पहला तो ठीक है, कॉमन निकाल दिया। हाँ सही तो है, बस यहाँ 3 क्यों आया? मैंने क्या लिख दिया? है, हाँ वो तो निकालना है, पर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया। वो सही है तेरा, मैंने गलती कर दी थी, जल्दी में कर रहा हूँ ना। ठीक है, और ये गलत है, एंगल सेम रहेगा। एक्स की बार 5x, 5x का 5 है ना, एक्स क्यों लगा दिया यहाँ पे? एक्स एक्स्ट्रा लिख दिया तूने। रुक जा, तूने क्या करा है? पहले रुक, फर्स्ट एज इट इज cos 5x इंटू 5 और साइन 5x एज इट इज 6x/5। ठीक है, अब x कॉमन निकाल दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे वाले में x कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तीसरा वाला गड़बड़ हो गया, ये इसी के साथ रहेगा, सारा स्टेप साथ में रहेगा। यहाँ गलती हो गई, सारा गलती, वो सबके साथ बताता हूँ। देखो, थर्ड वाले में आप कंफ्यूज ना हो, पहले पावर का करना है। देखो एक ही स्टेप में समझो, पावर का करा,
पावर का करा, पावर का करा तो एंगल सेम इनटू एंगल का नहीं होगा क्योंकि पावर का हुआ है, तो किसका होगा? नहीं आया समझ? अब एंगल का नहीं आया समझ? जैसे 35 लिख दो और इसका आंसर डायरेक्ट बता दो। और यहां पे क्या है ब्रैकेट में? 2 भी कॉमन आ रहा तो निकालो ना। हाँ यार समझ ही ना हो। नहीं आया समझ? नहीं नहीं आया, नंबर नहीं आया ना तो बता दूंगा। इस बार एक चीज ध्यान रखना, यूटी होगा ना अब तो सबके ऑलमोस्ट, बताना। कौन निकाल दिया? बेटा रूल समझ लो इस बार के, यूटी का जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है, चाहे 40 नंबर का हुआ चाहे 50 नंबर का हुआ, जितने नंबर कम होंगे उसके मुकाबले 3 गुना मारूंगा। अगर मान लो 50 में से 45 आए तो 5 कम है, यानी 15 डंडे फिक्स समझ लेना। भूल गए हो ना लास्ट वाली शायद? इसके ऊपर का कहां फेंक दिया किसी ने? ठीक है, तो हल्के में ना लिया जाए। करें स्टार्ट? बोलो हाँ। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन टूल। उम्मीद करता हूं ये जितने क्वेश्चंस थे आपको समझ आ गए होंगे। अब आप अपनी बुक से सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस रूल के बताने के बाद। समझ गए मेरी बात? सीबीएसई के पॉइंट से तो खत्म हो चुका है, आईएससी के पॉइंट से एक्सरसाइज अच्छे से करना और एक जना पीडीएफ बना के भेज देना, सीबीएसई वालों को बेनिफिट मिलेगा। पर उनको समझ आए तो ना ये वाली बात, नहीं समझे इसलिए कर लेना, बाकी तुम्हारी चॉइस सीबीएसई वालों, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी करना और ये 12th का चैप्टर है एज इट इज। समझदारी ये कहती है कि करना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, पहला आपका आपके अपने साथ है। डेरिवेटिव फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्वेश्चन टूल बोलते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेशन में हो, यानी ऊपर नीचे। अब ऐसा नहीं है ऊपर का अलग कर देंगे नीचे का अलग कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहां पे क्वेश्चन टूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये समझ आएगा क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन करूंगा पहले, ज्यादा बड़े नहीं, फिर आप करना। पहला y इज इक्वल टू 2x प्लस के 3 अपॉन 5x माइनस 4 है, इसे चाह करके भी डिवाइड नहीं कर सकता अभी मैं। अब पॉइंट क्या है कि जब डिफरेंशिएशन करूंगा यानी y डैश, तो रूल के अकॉर्डिंग चलो डायरेक्ट ही करूंगा, पर स्टेप तो लिखने पड़ेंगे। नीचे वाले का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करा है उसी को सेम बिना स्क्वायर के, नीचे वाले का होल स्क्वायर तो नीचे वाला ही सेम लिखना है आपको। ये समझ आ रही बात? क्योंकि यहां पर आगे पीछे नहीं कर सकते, माइनस होने की वजह से जो स्टेप फिक्स है वो फिक्स है, जिसका होल स्क्वायर करा वो सेम ऊपर वाले का होगा। 2x का डेरिवेटिव और 3 का 0 दिखाने जो होते क्या माइनस, अब ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। आया समझ? तो क्या आया? 10x माइनस 8 माइनस 10x माइनस 15 अपॉन 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कट गया तो माइनस के 23 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ? क्या कह रहे हो? हम कर लेंगे तो चलो करो, मुझे क्या दिक्कत है। अगर एक क्वेश्चन के बाद ही करना चाह रहे हो तो मैंने कौन सा रोका है? x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 3x माइनस के 5 अपॉन एक्स प्लस के 4, 2x प्लस 4। चलो तीसरा
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस के 3, एक्स क्यू प्लस के 5। चलो, नहीं आ रहा समझ? बोलो, तसल्ली से करो, डिफरेंशिएशन थोड़ी सिखाना है मुझे अब। आपको तो बस उस जगह पे पोजीशन पे रख के छोटे छोटे डेरिवेटिव, दोनों के 1 है डेरिवेटिव तो वैसे, पर वो बस उस टाइम पे पेशेंस रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रहा है। करके देख एक बार, ट्राई कर। नीचे वाले का होल स्क्वायर लिखना है, नीचे वाले को सेम रखना है, ऊपर वाले का कर देना है, फिर ऊपर वाला सेम रखना है, नीचे वाले का कर देना है। करो करण भैया, समझ आ रहा है? सही बताओ भैया, तो झूठ बोल रहा है मेरे से जी, क्या बात कर दी, हम तो उड़ते पंछी गिनने हैं। अरे रहने दे यार, मुझसे झूठ बोल रहा है बता। तुझे तो बहुत गंदा काटूंगा अगर रिजल्ट गंदा आया, ध्यान रखियो। भरे बैच में धमकी नहीं समझियो इसे, चेतावनी है मेरी। वार्निंग कहते हैं उसे, वार्निंग। आर्यन ध्यान रखिए, रिजल्ट ना बिगड़ जाओ। चाहे रात को 4-4 बार चैप्टर कर ले, मुझे दिक्कत ना है। हो गए पहले का आंसर? -3 आएगा भैया। ये -1 क्यों दिख रहा है मुझे? क्यों लिख दिया? अरे यही तो बेन है, नहीं आया समझ? देखो जरा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये क्या हो गया, x -2 -x -1, सबके साइन चेंज रहेंगे। ये कट गया -3 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। नहीं आया क्या? बोलो, नहीं आया? नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव नीचे वाला। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।